हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रंजा एंड विंग को सियाओ सिंगचेन का एक केस मिला था। सियाओ सिंगचेन एक एक्टर था, एक रिटायर्ड एक्टर, एंड उनके केस में क्रिमिनल था शुयांग। देन इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब रंजा एंड विंग सियाओ सिंगचेन के घर गए तब ऑलरेडी वहाँ पर शुयांग था एंड सोंगलांग का जान खतरे में था। बट देन लंजा एंड विंग की वजह से सब लोग बच गए एंड शुयांग अभी पुलिस के हवालात में था। सिंगचिन के घर के अंदर जाने से पहले विंग ने अपने तीनों ग्रुप्स में मैसेज कर दिया था। उसने सबको इन्फॉर्म कर दिया था ताकि वो सब लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर दे क्योंकि उनकी जान खतरे में है। सब कुछ मिट जाने के बाद जब विंग अपने फ़ोन चेक कर रहा था तब उसने देखा कि उसके फ़ोन में बहुत सारे मैसेज है। यंगमिंग ट्रायो में मैसेज था। जियांगचेन ने लिखा था हो क्या रहा है, तो यानी ने लिखा चिंता मत करो आशियांग, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। तो जियांगचेन ने लिखा था सीजीए, आप पुलिस को कॉल ना करके मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। ये देख के याली ने लिखा था आचेंग, क्योंकि तुम ही पुलिस हो। अब बेस्ट ट्रायो ग्रुप में, जिस ग्रुप में वेंचिंग, वेननिंग एंड विंग था, वेंची ने लिखा था मरने का तो हिम्मत भी मत करना। मुझे लगा था लावांग के साथ काम करके तुम सेफ रहोगे, बट तुम तो ट्रैवल में हो, व्हाट द हेल। वेनी ने लिखा था अब चिंता मत करिए मास्टर वी, मैंने जियांगचेन को एंड 110 पे कॉल कर दिया है, अब बस ठीक रहिए। अब जूनियर ग्रुप में लिखा हुआ था। जिंगी ने लिखा था अब चिंता मत करिए मास्टर वी, हम आ रहे हैं। ये देख के जिंगी ने लिखा था नहीं, वो नहीं जा रहा है क्योंकि वो पास में ही बैठा हुआ है एंड सिर्फ चैट कर रहा है। बट अंकल, अगर आपकी वजह से मेरी मम्मी फिर से रोई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सीजुई ने लिखा था मैंने 110 पे एंड जेबोचुन को कॉल कर दिया है, प्लीज़ आप मेरे डैड का ख्याल रखना। ये सब मैसेजेस पढ़ के विंग के फेस में स्माइल आ गया। वो सोच रहा था ये सब लोग कितने अच्छे हैं, कितना क्यूट है। अब विंग एंड बाकी सब आचिंग के घर के बाहर खड़े थे। बाहर पुलिस थे, बहुत लोग थे एंड विंग बाहर खड़े हुए मैसेजेस पढ़ रहा था। मैसेजेस पढ़ने के बाद विंग ने लंजा को भी दिखाया। उस मैसेजेस में सिजुई ने लंजा को डैड कहा था। ये देख के लंजा ने विस्पर करते हुए कहा सिजुई सच में। विंग ने कहा हाँ लंजा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा वी बुशियान। विंग का नाम सुनते ही सबको पता चल गया कि ये एक्टर विंग है। सब लोग फ़ोन निकाल के उसका पिक्चर लेने लगा। ये देख के लंजा विंग के सामने आ गया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी उन लोगों ने देखा कि उनके सामने जियांगचेन आ रहा है। विंग लंजा के पीछे छुप गया। उसने कहा हाय जियांगचेन। जियांगचेन ने कहा तुम छुपना बंद करो। विंग ने कहा बट तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। जियांगचेन ने कहा अगर अभी तक मैंने तुम्हारा मर्डर नहीं किया है तो मैं आज भी नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग ने कहा तो फिर ठीक है। ये बोल के फाइनली विंग सामने आया। विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियांगचेन ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा मैं ये देखने आया हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। विंग ने कहा मैं ठीक हूँ एंड लंजा भी। लंजा ने कहा ये सुन के जियांगचेन ने कहा हाँ तो हैंगोंग जुन। इससे पहले जियांगचेन अपने बातों को कंप्लीट कर पाता वहाँ पर एक और इंसान आ गया एंड वो इंसान लान सिचेन था। जैसे ही वो अपने कार से निकले उन्हें देख के सब लोग समझ गए कि वो कितने स्ट्रेस्ड है, कितने वरीड हैं। जब वो अंदर आ रहे थे पुलिस उन्हें रोक रहे थे तो जेबोचुन ने सबकी तरफ ग्लेयर किया एंड बहुत सारे पुलिस उनके सामने से हट गए एंड फाइनली जेबोचुन लंजा के पास आने लगे। ये देख के विंग ने कहा वाओ जेबोचुन कितने कूल है। जियांगचेन ने कहा तुमने बहुत टाइम बाद नोटिस किया है ये बात। फाइनली जेबोचुन लंजा के पास आए। जेबोचुन ने कहा वांग जी तुम ठीक हो ना। लंजा ने कहा मैं ठीक हूँ। जियांगचेन ने कहा मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लोग ठीक है। जेबोचुन ने कहा बट फिर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। एंड शुयांग, लंजा ने नोट किया और कहा वो जो डिजर्व करता है उसे वही मिला है। जेबोचुन ने कहा देन ये अच्छी बात है। जियांगचेन ने कहा ऑफ कोर्स। जियांगचेन ने पूछा तुम लोगों ने अपना स्टेटमेंट्स दे दिया है ना। विंग ने कहा हाँ, पर फिर भी पुलिस हमें फिर से बुलाएंगे। जियांगचेन ने कहा ठीक है, अभी के लिए तुम लोग घर जा सकते हो। विवुशियान तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जेबोचुन ने लंजा को कहा वांग जी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो। विंग ने कहा ठीक है, बट अभी सब लोगों ने मुझे पहचान लिया है। ये सुन के जियांगचेन ने कहा आई एम सॉरी। विंग ने कहा इट्स फाइन, कोई बात नहीं। इस बार सच में विंग को डर नहीं लग रहा था क्योंकि इस बार उसके साथ उसके सिबलिंग्स, उसके फ्रेंड्स एंड लंजा एंड जेबोचुन थे। जेबोचुन ने कहा यंग मास्टर वी, हम सब लोग ये सब चीज़ें देख लेंगे, अब चिंता मत करिए, है ना वांग जी। लंजा ने कहा बिल्कुल।
चिंता मत करो। विंग ने कहा, मैं वॉरिड नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे साथ तुम लोग हो, मेरे साथ लंजा है। ये सुनकर लंजा ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। ये देख के ज़ेबोजुन ने स्माइल किया एंड जियांग चैंग ने आई रोल किया। जाने से पहले लंजा ने कहा, सेफ रहना। विंग ने नोट किया। देन लंजा ज़ेबोजुन के साथ एंड विंग जियांग चैंग के साथ वहाँ से निकल गए। जब विंग कार में था उसने सबको मैसेज किया कि वो ठीक है एंड उसने मिया मिया को मैसेज किया कि तुम सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ है। तभी मिया मिया ने लिखा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि न्यूज़ में जो दिखा रहा है कि सियाओ सिंगचेन एंड उसके हस्बैंड के केस में तुम इन्वॉल्व्ड हो, इसका मतलब ये सच है? बिकॉज वीवो में अभी तुम ट्रेंडिंग में हो। बिकॉज वीवो ऐप में बहुत सारे पिक्चर्स पोस्ट हुए हैं तुम्हारा। ये देख के विंग ने ग्रोन कर उठा एंड ये सुन के जियांग चैंग ने कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, कुछ नहीं। मिया मिया ने कहा है कि ऑलरेडी मेरे पिक्चर्स हर जगह फैल चुका है। जियांग चैंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है क्या ये बैड वे में था? विंग ने कहा, मुझे पता नहीं, मैं उससे पूछता हूँ क्योंकि अभी मैं वेबो चेक नहीं करना चाहता। जियांग चैंग ने नोट किया। देन मिया मिया ने विंग को रिप्लाई किया। मिया मिया ने लिखा, पहले सबको लगा था कि तुमने ही उन लोगों को अटैक किया है एंड देन जब सबने एक पिक्चर में तुम्हें हैंगवांग के साथ देखा तब उन्हें बिलीव हुआ कि तुम इनोसेंट हो। ये पढ़ के विंग ने कहा, थैंक गॉड। ये सुन के जियांग चैंग ने कहा, क्या बात है? बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने मिया मिया को मैसेज किया एंड लंजा का क्या? मिया मिया ने लिखा, सबको पता है कि हैंगवांग जुन कितने वर्चुअस है। वो कहीं भी किसी लाए या फिर क्राइम को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो तुम्हारे साथ खड़े हैं इसका मतलब तुम इनोसेंट हो एंड तुमने जो कुछ भी किया है सही किया है, इसलिए सब लोग तुम्हारे बारे में तारीफ कर रहे हैं एंड तुम्हारा रिपुटेशन बहुत क्लियर हो चुका है। ये पढ़ के विंग ने कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। अब जियांग चैंग स्ट्रेस्ड हो गया क्योंकि पहली बात विंग कुछ बोल नहीं रहा था एंड वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तो जियांग चैंग ने कहा, तुम बोलोगे भी क्या हुआ है? विंग ने कहा, आई थिंक लंजा ने सिंगल हैंडेडली मेरे सारा रेपुटेशन सेव कर दिया है। जियांग चैंग ने कहा, क्या? विंग ने शाय किया और कहा, सच में वो बेस्ट है। ये सुन के जियांग चैंग ने नेट को शेक किया और कहा, मैंने गिव अप कर दिया, अब मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। बट विंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। इसके बदले विंग ने लंजा को मैसेज भेजा एंड उसने लंजा को सब कुछ कहा कि एक्चुअली क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। फाइनली जियांग चैंग एंड विंग के अपार्टमेंट में पहुंच गए। ऑलरेडी उसके घर पे सीजीए, उसका हस्बैंड जिन लिंग, दोनों जूनियर्स वेट कर रहे थे एंड वेंचिंग एंड वेननिंग भी। जैसे विंग घर के अंदर आया, वेंचिंग विंग के पास दौड़ के आई एंड उसने विंग के शोल्डर पे पंच किया। ये देख के विंग ने कहा, मारो मत यार, आज मैंने बहुत कुछ झेला है। वेंचिंग ने कहा, तुम एक इडियट हो, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। वेंचिंग के आईज बिल्कुल रेड थे जैसे कि वो रो रही थी। उसने विंग को हक किया और कहा, मुझे लगा था कि हैंगवांग के साथ काम करके तुम ठीक रहोगे, तुम्हें तो ठीक रहना चाहिए था, बट यहाँ पर तुम ट्रबल में थे। विंग ने वेंचिंग को एश्योर करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। लंजा ने कुछ भी नहीं होने दिया है, उसने खुद सब कुछ संभाला है। ये सुन के जिनलिंग ने कहा, हैंगवांग ने क्या किया है? रुको, मुझे अभी ये बात सीजुई को बोलना होगा। ओके तो गाइस, एक गलती हुई है। अभी विंग के घर पे दोनों जूनियर्स नहीं थे, सिर्फ जिनलिंग था। जिनलिंग के साथ जियान याली, जिन जिशुआन, वेननिंग एंड वेंचिंग थी। ओके, स्टोरी में वापस आते हैं। देन विंग के पास याली आई। विंग को अच्छा देखकर एंड ठीक देखकर याली को बहुत अच्छा फील हुआ, उन्हें रिलीफ फील हुआ। याली ने कहा, थैंक गॉड तुम ठीक हो, हम तो बहुत ही वरीड हो गए थे। ऐसे ही सब लोगों ने विंग के बारे में बातें किया एंड उसे वेलकम किया एंड विंग सबको देखकर बहुत हैप्पी हो गया। देन जिनलिंग ने कहा, बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड हुए हैं सोशल मीडिया पे, देखना चाहोगे? विंग ने अपने नेट को शेक किया और कहा, नहीं थैंक्स, मिया मैंने ऑलरेडी मुझे बता दिया है एंड उसने कहा है कि सारे लोग मेरे फेवर में हैं। वेंचिंग ने कहा, हाँ मुझे ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं एंड मैंने अपना फ़ोन साइलेंट में रख दिया है एंड तुम्हारे न्यू रिएक्टर ने कहा है कि ड्रामा बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रीथ लिया। याली ने कहा, क्यों ना हम सब लोग खाना खाएं, बहुत टाइम से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। विंग ने कहा, बिल्कुल। फिर फाइनली याली ने खाना बनाया एंड सब लोग खाने के लिए बैठ गए। तभी विंग ने अपने फ़ोन चेक किया एंड फ़ोन पे लंजा का मैसेज था। लंजा ने लिखा था, बहुत अच्छी बात है, कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, कल तुम रेस्ट करना। ये देख के विंग ने स्माइल किया। वो सोच रहा था कल वो काम बहुत मिस करेगा, कल वो लंजा को बहुत मिस करेगा, बट फिर भी ये ब्रेक ज़रूरी था
एंड थैंकफुली लंजा ने उसे ये बैग दिया था। तभी उनके घर पे नियोसन आया। जब जेंगजा ने नियोसन से पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो नियोसन ने कहा वो विंग से मिलने के लिए आया है क्योंकि वो वॉरिड था। ये सुन के विंग ने कहा बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत ही गुस्सा है, एंड जब तुम्हारा भाई गुस्सा होता है तब तुम उसके आसपास रहना पसंद नहीं करते। ये सुन के नियोसन ने कहा वेसियोंग, आप मुझे बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। वो सब लोग खाना खा रहे थे। नियोसन ने कहा मेरे भाई के पास बहुत सारा कॉल्स आ रहा है वेशियोंग के बारे में। वेंचिंग ने कहा उन्हें कह दो कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नियोसन ने नोट किया। देन नियोसन ने कहा वेसियोंग, क्या आपको पता है कि सियाओ सिंगचेन ने आपके फेवर में एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। ये सुन के विंग ने कहा उसने क्या किया है? ये सुन के विंग बहुत शॉक्ड हो गया। वो अपने फ़ोन को चेक करने लगा एंड तब उसने देखा कि सियाओ सिंगचेन ने उसके फेवर में कुछ कहा। सियाओ सिंगचेन ने स्टेटमेंट में लिखा है कि आज लांगवांग जी एंड विविशन की वजह से वो लोग ठीक है, उन लोगों ने उसे बहुत हेल्प किया है। एंड ये स्टेटमेंट बहुत जगह वायरल हो गया एंड विविशन का रेपुटेशन पूरा क्लियर भी हो गया। ये देख के विंग ने कहा वाओ। विंग के साथ साथ बाकी सब लोग भी हैप्पी हो गए। नियोसन ने कहा वेशियोंग, क्या आप अभी भी हैंगवांग जी के साथ कोर्ट में काम करने वाले हैं? विंग ने कहा हाँ। क्यों? नियोसन ने कहा आई मीन अभी आपको ज़रूरत नहीं है ना, अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, आपका रेपुटेशन भी ठीक हो चुका है, तो अभी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने करियर पे वापस आ सकते हैं। ये सुन के विंग के अंदर कुछ अलग ही फील हुआ क्योंकि हुसैन ने सही कहा है, सब कुछ ठीक हो गया है एंड अभी विंग के पास बहुत सारा ऑफर्स भी है। बट कहीं ना कहीं विंग ऐसा नहीं चाहता, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रंजन को प्रॉमिस किया था कि वो 3 महीने के लिए काम करेगा एंड वो ये प्रॉमिस रखना चाहता है। वो रंजन को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहता एंड वैसे भी विंग को ये काम पसंद है, वो अभी ये काम नहीं रोकना चाहता। विंग ने कहा नहीं, अभी मैं लंजे के साथ ही काम करूंगा एंड वैसे भी मेरे बिना जूनियर्स मर जाएंगे। ये सुन के नियोसन ने स्माइल किया, बट नियोसन के स्माइल में कुछ अलग सा था जो विंग समझ नहीं पाया। जिनलिंग ने आई रोल करते हुए कहा हम तुम्हारे आने से पहले भी जिंदा थे एंड तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहेंगे। तुम हमारे ऑफिस में सिर्फ 2 महीने के लिए हो। विंग ने कहा मुझे पता है एंड मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब मन से नहीं बोल रहे हो, तुम लोग मेरे बिना नहीं रह पाओगे। दिन जेंगजन ने कहा सच में तुम इडियट आज मरने ही वाले थे। विंग ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक चोट तक नहीं लगा, लंजन ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। ये सुन के सब लोग साइलेंट हो गए एंड सब लोग विंग की तरफ देखने लगे। ये देख के विंग को ऑकवर्ड फील हो रहा था। वेंचिंग ने कहा हाँ तो लांगवांग जी, वो आज यहाँ पर क्यों नहीं है? ये सुन के जिनलिंग ने कहा वो ज़ेबोजुन के साथ है। ये सुन के विंग ने पूछा तुम्हें कैसे पता? जिनलिंग ने कहा मेरे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स लांस है एंड उनमें से एक जिंगी है। ये सुन के विंग ने अपने को शेक किया क्योंकि ऑफ कोर्स जिंगी। इस तरफ लंजा। नेक्स्ट डे वो सब लोग ऑफिस में थे क्योंकि अभी उन लोगों को शुयंग के केस के बारे में काम करना है, तो लंजा ज़ेबोजुन बहुत बिजी थे। फाइनली जब सब काम खत्म हुआ, ज़ेबोजुन ने लंजा से कहा उसे घर जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत टायर्ड है कल से। लंजा ने कहा ठीक है, तो लंजा घर चला आया। घर आके लंजा ने अपने घर के कपड़े पहन लिया। सिजुयाई भी ऑफिस में था, वो बाद में आएगा। लंजा ने डेसी एंड सनफ्लावर को पेटिंग किया एंड देन वो कुछ खाने के लिए किचन में गया। तब उसके घर के डोरबेल बजा एंड लंजा फ्रॉन्ड हो गया। वो सोच रहा था अभी घर पे कौन आया होगा। तब उसे लगा कि शायद ज़ेबोजुन उसके लिए कुछ खाना ऑर्डर किया होगा एंड वही आया होगा। ये सोच के लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया एंड दरवाजे पे एक इंसान खड़ा था जो लगभग लंजा की तरह ही टॉल था एंड उसके फेस बिल्कुल कवर्ड था एंड उसके हेड पे एक बहुत बड़ा टोपी था। उस इंसान ने कहा हाय एंड ये वॉइस लंजा पहचानता है, चाहे वो इंसान कितना भी कवर्ड क्यों ना रहे। ये वॉइस सुन के लंजा से हमेशा पहचान लेगा एंड वो इंसान और कोई नहीं विंग था। लंजा ने कहा विंग? विंग ने कहा, विंग ने लंजा की तरफ ध्यान से देखा एंड उसने कहा मैं तुम्हें ऐसे ड्रेस में पहली बार देख रहा हूँ। लंजा ने कहा क्योंकि मैं घर पे हूँ। लंजा ने विंग को फुल्ली देखा, हेड टू टोए। विंग का पूरा बॉडी ढका हुआ था, उसके आइस में सनग्लास था एंड उसके हेड में एक बहुत बड़ा हैट था। विंग पहली बार लंजा के घर पे आया था, इससे लंजा का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। विंग ने कहा मैं समझ सकता हूँ, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लंजा ने नोट करते हुए कहा जैसे ही विंग घर के अंदर आया, लंजा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लंजा ने पूछा तुम कैसे हो? विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। तभी विंग ने देखा
कि 2 बनीज वहाँ पर घूम रहे हैं। ये देख के विंग ने कहा, बनीज? विंग बहुत हैप्पी हो गया। लंजा ने कहा, तुम उन्हें पेट भी कर सकते हो। ये सुन के विंग और भी हैप्पी हो गया। वो बनीज के साथ खेलने लगा। विंग ने कहा, ये कितने फ्लफी है। आई थिंक ये बहुत ही फ्रेंडली है, क्योंकि एनिमल्स यूजुअली मुझे पसंद नहीं करते। ये सुन के लंजा सोच रहा था कि वो हमेशा इसी रूम पे बैठ के विंग का ड्रामास देखता है और उसके साथ उसके बनीज भी रहते हैं। तो बनीज ने विंग को बहुत बार टीवी में देखा है, तो अब इसलिए उनको आदत हो चुकी है एंड विंग उनके लिए फैमिलियर है। बट लंजा ने कहा, वो लोग इंसान पहचान सकते हैं। ये सुनकर विंग ने नोट किया। देन विंग ने एक लो वॉइस में कहा, लंजा, तुम्हें पता है ना कि मैं रहने वाला हूँ? ये सुन के लंजा का माइंड ब्लैंक हो गया। वो सोच रहा था विंग किस बारे में बात कर रहा है। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है, या फिर वो हमेशा के लिए लंजा के साथ रहने के लिए बात कर रहा है, या फिर वो आज रहने के लिए बात कर रहा है। लंजा ने पूछा, तुम रहोगे मतलब? विंग ने कहा, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक। ये सुन के लंजा को रिलीफ फील हुआ। उसे लगा था कि विंग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बट लंजा को पता है कि अगर विंग चाहे तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। जब लंजा ये सब सोच रहा था, विंग ने कहा, बट अगर तुम मुझे वापस नहीं चाहते तो? लंजा ने कहा, मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। ये बोल के लंजा मन ही मन में सोच रहा था, मैं तुम्हें हमेशा वापस चाहूँगा। दिल लंजा ने कहा, तुम एक बहुत ही अच्छा सेक्रेटरी हो। ये सुन के विंग ने एक स्माइल किया एंड उसका फेस पिंक हो गया। उसने कहा, हैंगवांगजुन मेरे काम पसंद करते हैं? ये सुन के लंजा सोच रहा था हैंगवांगजुन तुम्हें पसंद करता है, बट लंजा ने ये बात नहीं कहा। लंजा ने कहा, क्या तुम काम करना चाहोगे? आई मीन तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, अगर तुम। तभी विंग ने कहा, क्या तुमने वीबो में मेरा पोस्ट देखा है? ये सुनकर लंजा का माइंड ब्लैंक हो गया। उसे याद आया कि आज उसने वीबो ओपन नहीं किया है। लंजा को यह भी याद है कि स्कैंडल के बाद विंग ने वीबो में कोई पोस्ट नहीं किया है। तो लंजा ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा है। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर विंग ने अपना फ़ोन निकाला एंड लंजा को अपना पोस्ट दिखाया। पोस्ट में विंग ने साफ क्लैरिफाई कर दिया था कि उसका नेक्स्ट ड्रामा टच योर हार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, लगभग नेक्स्ट ईयर। एंड वो अभी के लिए लंजा के साथ काम कर रहा है, उसका असिस्टेंट बन के। एंड वो अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक काम करना चाहेगा। एंड वो फैंस से सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है। पोस्ट पढ़ने के बाद लंजा ने पोस्ट के नीचे कमेंट्स भी पढ़ा एंड सारे कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव थे। सब लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे विंग को, कोई भी हेट कमेंट्स नहीं था। ये देख के लंजा को अच्छा फील हुआ। उसे रिलीफ फील हुआ कि फाइनली अब विंग जो डिज़र्व करता है उसे वही मिल रहा है। देर लंजा ने विंग को उसका फ़ोन वापस दे दिया। एंड जब विंग लंजा से अपना फ़ोन वापस ले रहा था तब उन दोनों का हाथ टच हो रहा था। इससे विंग का हाथ भी कांपने लगा। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखा। एंड ऑफ कोर्स लंजा ने ये चीज़ नोटिस किया। दिल लंजा ने कहा, विंग, मैं लकी हूँ कि तुम मेरे साथ काम कर रहे हो। विंग ने कहा, लंजा, तुम्हारे साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। तो अभी गिव अप करके छोड़ के जाना ऑफ कोर्स मेरा ऑप्शन नहीं है। एंड लकी तो मैं हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि तुम दुनिया के बेस्ट लॉयर हो। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ड्रामा में मैं बहुत ही अच्छा एक्ट करूँगा एज अ लॉयर। एंड मैं जस्टिस भी करूँगा लॉयर्स का। ये सुनकर लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है विंग। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। ये देख के लंजा ने भी स्माइल किया। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, बी केयरफुल विथ योर स्माइल। तुम्हारे ब्यूटीफुल स्माइल की वजह से कोई भी मर सकता है। ये सुन के लंजा के ईयर्स रेड हो गए। लंजा ने कहा, विंग, झूठ मत बोलो, जोक मत करो। विंग ने कहा, मैं जोक नहीं कर रहा एंड मैं तुम्हें कहीं भी झूठ नहीं बोल सकता। ये सुन के लंजा ने सब्जेक्ट चेंज किया। उसने कहा, तो तुम बाकी लोगों से झूठ बोल सकते हो? विंग ने हंसते हुए कहा, मैं एक एक्टर हूँ, यही तो मेरा काम है। लंजा ने कहा, आई एम ग्लैड कि तुम अपने एक्टिंग में वापस जा रहे हो। एंड लंजा ये बात मन से बोल रहा था क्योंकि वो चाहता था कि विंग अपने सपनों में वापस जाए, वो अपना सारा ड्रीम पूरा करे। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम मेरे फैन जो हो। लंजा झूठ नहीं बोलता तो वो झूठ नहीं बोल सकता, तो उसने कुछ कहा नहीं। बट अब लंजा को लग रहा था कि विंग को कुछ जानने का हक है। विंग सच जानना डिजर्व करता है। तो लंजा ने कहा, क्या तुम मेरे साथ आओगे? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। ये सुन के लंजा आगे जाने लगा।
अपने एंटरटेनमेंट रूम की तरह, एंड विंग ने भी लंजा को फॉलो किया क्यूरियसली। फाइनली वो लोग लंजा के एंटरटेनमेंट रूम पे पहुंच गए। जैसे ही विंग उस रूम पे गया वो शॉक्ड हो गया। उस रूम में विंग का हर एक डीवीडी, उसके इंटरव्यूज़ का पिक्चर्स, उसके ड्रामास का पोस्टर्स, सब कुछ था वहाँ पर। उसके पिक्चर का मग एंड एवरीथिंग। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा लंजा। लंजा ने कहा मैंने हमेशा तुम्हारे वर्क का फॉलो किया है, वो भी शुरू से। मैं हमेशा तुम्हारे एक्टिंग को देखकर बहुत ही पैशनेट फील करता हूँ। मुझे पता है कि हम कहीं भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, सो मुझे लगा कि मैं इससे तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया उसके फेस को देखने के लिए। एंड जैसे लंजा ने विंग के फेस की तरफ देखा, उसने देखा कि विंग की आंखों में आंसू था एंड उसका नोज पिंक था। ये देख के लंजा वरीड हो गया। विंग ने कहा जब मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे फ़ैन हो तब मैं जोक कर रहा था लंजा। ये सुन के लंजा का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसने गलती कर दिया सब कुछ बोल के, क्योंकि उसने विंग को सब कुछ बता दिया था सिवाय एक चीज़ के जो लंजा को बताना था। एंड उसने कह भी दिया। उसने कहा मैं तुम्हारा एडमायरर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के जैसे विंग का पूरा वर्ल्ड रुक ही गया था। वो शॉक्ड हो गया था, उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो अपने आप से कह रहा था ये नहीं हो सकता, ये लंजा का कन्फेशन नहीं हो सकता। विंग गलत सुन रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स लंजा उसे सपोर्ट करता है, उसे हेल्प करता है, बट उससे प्यार करना ये इम्पॉसिबल है। बट लंजा ने भी खुद कहा है। जब विंग ऐसा सोच रहा था, विंग के फेस देख के लंजा वरीड हो गया। उसने कहा विंग। विंग का ब्रीथिंग भी रुक गया था। वो सिर्फ लंजा को देख रहा था। विंग को याद है कि लास्ट ईयर उसके लिए वर्स्ट ईयर था, बट जब से वो लंजा से मिला था उसका हर एक दिन बहुत ही अच्छा जा रहा था। वो लंजा को टीज करता था, बट लंजा उसको कभी कभी टीज बैक भी करता था। लंजा उसके लिए केयर करता था, पर लंजा का प्यार करना। लंजा उसे बहुत सपोर्ट करता था, वो उसका ओपिनियन पूछता था, वो उसे न्यू चीज़ें सिखाता था, बट फिर भी विंग से प्यार करना, कि ये सच हो सकता है? विंग ने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो? लंजा ने कहा हाँ, आई लव यू। ये सुन के विंग की आंखों में आंसू आ गया। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। उसने कहा लंजा, लंजा आई लव यू टू। ये बोलते हुए विंग रोने लगा। फाइनली आज विंग ने भी अपना दिल की बात बोल ही दिया। अब ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने अपने आप को लंजा के ऊपर थ्रो कर दिया। पहले लंजा सरप्राइज्ड हो गया, बट देन लंजा ने विंग को पकड़ भी लिया, क्योंकि वो विंग को गिरने नहीं दे सकता। विंग ने अपने फेस को लंजा के नेक पे रखा एंड वो उसके सेंट को इनहेल करने लगा। विंग रो रहा था हैप्पीनेस से, एंड लंजा को भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि वो विंग से प्यार करता है एंड विंग भी उससे प्यार करता है। क्या ये ड्रीम है? लंजा ने पूछा तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने कहा हाँ, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। तुम बहुत ही ब्रेव, काइंड, बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम मुझे स्माइल कराते हो, मेरे लिए केयर करते हो, सबके लिए केयर करते हो। हाँ, तुम दिखने में कोल्ड हो, पर तुम्हारा हार्ट बहुत सॉफ्ट है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। आई लव यू लंजा, लड़ा गग्गा, हैंगवांगजुन, आई लव यू सो मच। लंजा ने प्लीट करते हुए कहा फिर से कहो। विंग ने कहा आई लव यू, आई लव यू, एंड विंग कंटिन्यू आई लव यू बोलता रहा। देन विंग को साइलेंट करने के लिए लंजा ने फाइनली विंग को किस किया, जो कि बहुत ही सॉफ्ट था। एंड विंग किस में मेल्ट हो गया। उसने अपने हाथों को लंजा के नेक में रैप कर लिया। उनका किस बहुत ही सॉफ्ट था, बट इन दी एंड लंजा ने उसे बाइट किया। ये देख के विंग ने कहा लंजा, लड़ा गग्गा, बाइट मत करना, तुम बहुत मीन हो। ये सुन के लंजा ने हूँ कहा एंड वो उसे फिर से किस करने लगा। एंड इस बार किस बहुत ही हॉट था, इतना हॉट कि विंग सब कुछ भूल चुका था एंड वो सिर्फ किस में ही मेल्ट हो गया था। वो अपने आप को समझा रहा था कि ये कोई ड्रीम नहीं है, ये सच है। लंजा उससे प्यार करता है एंड वो उसे किस भी कर रहा है। फाइनली वो दोनों अलग हुए। विंग ने कहा वेट, आई थिंक को-वर्कर्स के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप का कोई रूल है, राइट? ये सुन के लंजा ने एक एनोइंग साउंड किया, जो साउंड विंग को बहुत अच्छा लगता है। वो ये पहली बार सुन रहा था, पर उसे इस साउंड से प्यार हो गया था।
उसे लंजा से और भी प्यार हो गया था। लंजा ने कहा विंग। विंग ने कहा बोलो। लंजा ने कहा चुप रहो। विंग ने स्माइल करते हुए कहा तुम मुझे चुप करा के दिखाओ। एंड ऐसा ही हुआ, क्योंकि विंग ने लंजा को चैलेंज किया एंड लंजा पीछे हटने वालों में से नहीं था। तो लंजा ने विंग को दीवार पे पुश किया एंड उसके हाथों को उसके हेज के ऊपर पिन कर दिया। एंड उसने कहा विंग, ये बोल के वो उसे किस करने लगा। कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हुए, बट लंजा ने अभी भी विंग को दीवार पे पिन करके रखा था। विंग ने ब्लश करते हुए कहा लंजा लड़ा गग्गा, अब मैं तुम्हारा हूँ, तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। लंजा ने कहा मैं तुम्हें मेरे साथ रखने वाला हूँ। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया एंड उसने अपने आंखें बंद कर लिया, क्योंकि उसे बहुत ही शर्म आ रहा था। उसने कहा हैंगवांग जून, तुम एंड तुम्हारे बातें, एक दिन तुम मुझे मार ही डालोगे। लंजा ने कहा कभी भी नहीं। ये बोल के लंजा ने फिर से विंग को किस किया। लंजा ने अपने आप को समझाया कि ये एक ड्रीम नहीं है, ये सच है। लंजा का ये ड्रीम था कि विंग भी उसे प्यार करे, बट ये ड्रीम इम्पॉसिबल था। बट अब ये ड्रीम पॉसिबल है। विंग उससे प्यार करता है, विंग उसके पास है। लंजा ने कहा फिर से कहो विंग। विंग ने कहा आई लव यू लंजा, हैंगवांग जून लड़ा गग्गा, आई लव यू। लंजा ने फिर से विंग को किस किया एंड फाइनली वो दोनों अलग हुए। लंजा ने कहा क्या तुम मेरे साथ चलोगे। विंग ने कहा ऑफ कोर्स लंजा। ये सुनकर लंजा ने विंग को अपने बाहों में उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में एंड वो उसे अपने रूम की तरफ लेके जाने लगा। जब लंजा उसे कैरी कर रहा था, विंग कंटिन्यू लंजा के पूरे फेस में किस कर रहा था, सॉफ्ट किसेस। इससे लंजा और भी हॉट फील कर रहा था। फाइनली वो लोग लंजा के बेडरूम पे आ गए एंड बेडरूम पे आते ही लंजा ने दरवाज़ा लॉक कर दिया इन केस घर पे सिजुई आ जाए। जैसे विंग ने लंजा के रूम की तरफ देखा, उसने कहा लंजा तुम्हारा रूम भी कितना अच्छा है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, क्या तुम मुझे यहाँ पर मेस क्रिएट करने दोगे। ये सुनकर लंजा ने विंग को बेड पे थ्रो कर दिया, बट ऑफ कोर्स सॉफ्टली। जैसे ही विंग लंजा के बेड पे गया, उसने बेड को फील किया एंड बेड बहुत ही कॉजी एंड सॉफ्ट था। विंग ने कहा सो कंफर्टेबल, आज से मैं यहाँ पर ही रहूंगा। लंजा ने कहा ठीक है। ये बोल के लंजा ये बेड पे आ गया। विंग ने कहा लंजा मैं सीरियस नहीं हूँ। ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ विंग को देखने लगा। तो विंग ने लंजा को अपने कॉलर से खींचा और कहा बट तुम सीरियस हो राइट। लंजा ने नोट किया और कहा हाँ। विंग ने कहा माई लंजा, अब मुझे किस करो। एंड लंजा ने वही किया, वो उसे किस करने लगा। अब लंजा कंप्लीटली विंग के ऊपर आ गया एंड वो दोनों हॉटली किस करने लगे। लंजा ने कहा विंग। विंग ने कहा हाँ लंजा बोलो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लंजा ने कहा तुम मेरे साथ हो। ये बोल के लंजा ने विंग के पूरे फेस में किस किया और कहा बोलो तुम क्या चाहते हो। विंग ने स्माइल किया और कहा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो, मेरे साथ लव मेकिंग करो। लंजा ने कहा विंग क्या तुम श्योर हो। विंग ने कहा हाँ लंजा मैं श्योर हूँ, मैं तुम्हारे टच को फील करना चाहता हूँ। ये सुनकर लंजा ने एक सेकेंड भी वेट नहीं किया, उसने उन दोनों को अनड्रेस्ड किया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही हरीडली अनड्रेस्ट कर रहे थे, इतना हरीडली कि विंग ने लंजा के शर्ट के एक बटन भी फाड़ दिया। बट लंजा को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब लंजा का हाथ विंग के स्किन में था, वो विंग के स्किन को फील कर पा रहा था। जैसे विंग ने लंजा के बॉडी को देखा, उसने कहा लंजा तुम कितने ब्यूटीफुल हो। लंजा ने कहा तुम भी। ये बोल के लंजा विंग के बॉडी को ही देखने लगा। ये देख के विंग ने स्माइल करते हुए कहा लंजा क्या तुम सिर्फ मुझे देखते ही रहोगे। लंजा ने कहा नहीं। ये बोल के लंजा विंग को किस करने लगा, बहुत ही हॉटली एंड डीपली। एंड देन लंजा उसे टच करने लगा इंटीमेटली। बट लंजा का हर एक टच बहुत ही सॉफ्ट एंड केयरिंग था, जैसे कि विंग बहुत ही प्रीशियस हो। एंड फाइनली उन लोगों ने लव मेकिंग किया। एंड ऑफ कोर्स उनका लव मेकिंग बहुत ही हॉट एंड रोमांटिक था। उनका लव मेकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। लंजा ने कहा आज यहाँ पर ही रुक जाओ। विंग ने कहा ऑफ कोर्स लंजा, आज मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया एंड ये देख के विंग ने बिग स्माइल किया। विंग ने कहा लंजा तुम मुझे स्पॉइल कर दोगे। लंजा ने कहा तुम ऑलरेडी स्पॉइल्ड हो। ये बोलकर लंजा ने विंग के फॉरहेड पे किस किया। विंग ने कहा लड़ा काका मुझे बहुत जानते हैं। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। लंजा ने कहा
मैं तुम्हें और भी स्पॉइल करूँगा। विंग ने कहा, मुझे पता है, बट क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझे कैसे स्पॉइल कर सकते हो? ये बोलकर विंग ने एक बिग स्माइल किया एंड लंजा विंग का इशारा समझ गया। उसने पूछा, कैसे? विंग ने प्राउडली कहा, हर रोज़ बिल्कुल इस तरह ही लव मेकिंग करके। लंजा ने कहा, अच्छा प्लान है। एवरी डे मीन्स एवरी डे। ये बोलकर लंजा ने विंग को किस किया एंड विंग हंसने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।